प्रोग्राम रखा था, स्लाइटली फॉर्मल इनफॉर्मल। ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स और BSU के साथ में एक छोटा सा इंटरेक्शन हम लोगों ने रखा था। वेरी ब्यूटीफुल। आई ऑल्सो थैंक जिन्होंने सभी यहाँ पे आकर हेल्प किया है। करना चाहूँगा, मेरा शुभ नाम मनवा मामा है, चालू से करते हुए भी हम लोग के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है। तो आज का वीडियो होने वाला है एक LDSU कैंडिडेट का साथ में उसका इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में जाने वाला है। उसको आप लोग को उसका मोटो क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो जानने मिलेगा आज का वीडियो में। तो चलो आज का वीडियो देखते हैं। असल में अभी हम इंट्रोडक्शन वाला राउंड शूट नहीं कर पाए हैं, तो सीधा अभी घर वापस आ गया मीटिंग से। देखते हैं आज का वीडियो, उसका माइंड सेट क्या है, हम लोग के लिए क्या करना चाहता है। असल में वो एडवोकेट है, हमका कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट का चैम्बर है। तो वो हम लोग का सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है, क्यों ये LDSU का इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो, तो आज ये सब हम लोग को जानने मिलेगा। तो देखते हैं। Mangam Prabham, second, Onay Chama. Third, we have speech by aspiring GS candidate LDSU Advocate Torun Chama. Fourth, open discussion with collegians, VSU and intellectual youths of 58 Kalabari constituency. Last, vote of thanks by Jaisal Bangsu. फेसली मुरझाया हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट लाने के लिए गाना गा दीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो पहले स्पीच करेंगे फिर गाना गाएंगे? गाना पहले गाएंगे ना, कुछ शॉर्ट लाइन गाएगा, क्योंकि बिना म्यूजिक का गाएगा तो आप सभी लोग यहाँ से गाली लेके चलोगे। मेरा नाम बोलो। Zing ata ke kato lanang manchwa kuwe pi muan kitwa zanale chani kitwa zanale uja shatsa zing si chazang manai इस तरह का जेस आप लोगों को मिलना चाहिए, जो आप लोगों के साथ खड़ा करके स्टेज में मजाक भी करे, हंसी खुशी भी रहे, है कि नहीं। और अभी मैं सभी को हमेशा एनकरेज करता हूँ, the things you have gained through your hard works, आप उसको प्राइड भी करना है कि नहीं, राइट? हमेशा किया गया है। So fortunately, unfortunately, हम वांचो का फर्स्ट LLM करने वाला है मेल्स में, not males. Within the male wancho, I am the first one to do to pursue जिसके पास में LLM डिग्री। फर्स्ट हम लोग का ये मिताली मैडम जो दीक्षा मैडम है ना, वो है उनका फर्स्ट wancho। तो everyone is in this election with their own motives and objectives। तो बहुत सिंपल है, बाकी लोगों का जैसे हम तो बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रॉमिस करने के कुछ है भी नहीं और नया कुछ है भी नहीं। जो पुराना चीज था जिसको ठीक करना था वो अभी तक ठीक हुआ नहीं। आप लोग एज अ स्टूडेंट मैक्सिमम कॉलेजेंस रहे, हमें कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, कॉलेजेंस आर द एलाइट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप लोग अभी लंबा चौड़ा स्पीच तो शायद नहीं रखना चाहिए हम लोग, क्योंकि आप लोग का मन में गाली भी निकलेगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत गर्म भी है इसलिए फेवरेट का शौक बहुत गर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बोर हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट बात करने से भी यहाँ से चला जाता है, क्योंकि हम खुद क्लास से लेकर के लिखा है, तो हम लोग भी स्टूडेंट रहा है, इसलिए हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि दिस टाइम प्लीज सेलेक्ट मी एज ए GS ऑफ LDSU। आप लोग देखेगा कि कैसे काम करता है, आप लोग रिग्रेट नहीं करेगा। एंड माय टारगेट इज द इंटेलेक्चुअल वोटर्स।
आप कॉलेज स्टूडेंट्स आए, हम बहुत खुश हैं। VSU लोग आने से और अच्छा भी था, उन लोगों को भी हम बोलना था बहुत कुछ। फिर आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करेगा, पिछला जाने वाला पीढ़ी को भी देखिए, आने वाला को भी देखिए। बाकी स्पीकर्स ने जो बात करना था बोला था, बैचलर लाइफ के बारे में बोला हम लोग, और कहाँ कहाँ पॉइंट करना है, किया है वो लोग, सबको आप लोग देखिए। ऐसा ना हो कि आप लोग ने जिसको बनाया वो JCB में घूम रहे हैं और आप लोग नौकरी ढूंढते घूम रहे हैं, है कि नहीं? थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for meaningful speech and for your valuable time. Now we have open discussions with collegians, BSU, and intellectual youths of 58 Kanibari constituency. So I request the collegian students and school students to raise your voice, raise your questions if you have any doubt. Please raise your question to know his ideology and experience. मैंने बोला जैसे जब बस्ती जाएगा तो आप सुन के रहिए बच्चों का प्रॉब्लम्स को, और आप खुद देख के देखिए क्लास में, स्कूल का दूर जाके देखिए इतना सारा प्रॉब्लम्स रहेगा। That has not been solved in the 7 years, तो 3 years में मुश्किल होगा, लेकिन we are ready to try at least 80% to solve that problems. इसके बाद में वाइन शॉप को मैं वही सबने पूछा था कि वाइन शॉप इतना सारा क्यों है। वाइन शॉप के ऊपर में तो आप लोग भी आवाज कर सकते हैं। To be honest, हम पर्सनली भी बहुत सारे इश्यूज में घुसा है, लेकिन मेरा बहुत पर्सनल अटैक हो जाता है, और LDSU में आने का मेरा ये रीजन भी है बहुत बड़ा, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है उसका पीछे में कोई नहीं आता, जो सच को पॉइंट करेगा ना उसका पीछे में कोई नहीं आएगा। अब एक बार यहाँ जाके सच बोल के देखो तो सही बात बोल कर देखो, ताली तो मारेगा, पीछे में कोई नहीं होगा, ऐसा होता है। इसलिए LDSU में आप लोग का आवाज का फिर से आने के लिए हम प्लानिंग है। वाइन शॉप को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी लीगल एस्पेक्ट्स, ब्रीच ऑफ लीगलिटीज का ब्रीच जो इतना सारा हो गया था, उसका डिस्टेंस का हो गया, लोकेशन का हो गया, पर एरिया कितना को लेना चाहिए, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, उसमें हम लोग मिलकर आवाज करेगा, डेफिनेटली करेगा उस पर। तो उसके ऊपर तो सोल्यूशन तो सिर्फ आवाज और रैलीज, इसके बाद में कंप्लेंट्स हो गया, उसके बाद में RTIs हो गया, उसके बाद में कोर्ट में केसेस हो गया, उसके थ्रू से कर सकता है। और एक्सपीरियंस पूछा आपने ना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूनियन में क्या क्या एक्सपीरियंस है। टू बी ऑनेस्ट मेरा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस 0 है। आप लोग सोच के सुन के थोड़ा शौक भी होगा कि ये लड़का कैसे आ गया ये सब। मेरा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस 0 है, और हमको नहीं लगता कि स्टूडेंट ये प्लेटफॉर्म में किसी को पॉलिटिक्स करना चाहिए। ये 3 इयर्स का एक स्टूडेंट लीडरशिप है, तो 3 इयर्स के स्टूडेंट लीडरशिप में सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के काम करना है, तो हमको पॉलिटिक्स करना तो आता नहीं हमको। और अगर आपको काम करना होगा तो आपका दिल में इच्छा रखना पड़ेगा कि आप ये काम करेगा। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंसेस लेकर आता है कि हम ये पोस्ट में था, वो पोस्ट में था। Can I get your attention please? So एक्सपीरियंस से जो पूछा है आपने, किसी को एक नोबल काम करने लगा पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा, ऐसा होगा। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लेकर जो आया, पहले भी बताया कि जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लेकर आया है आपके साथ में, वो लीडरशिप में बैठेगा तो पॉलिटिक्स ही करेगा आपके साथ, ऐसा है, वो काम नहीं करेगा। और जो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आता है वो काम करता भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो गेन करने वाली चीज। हम ये प्लेटफॉर्म के थ्रू से आओ, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ सपोर्ट, वही है, आपको सपोर्ट कीजिए। और लाइब्रेरी का रेफर करता हूँ, आई थिंक लाइब्रेरी है लोगों में, लेकिन होना चाहिए। लाइब्रेरी है लेकिन वो फुल एस्टैब्लिश नहीं है इधर, ऐसा है। और इलीगल अपॉइंटमेंट तो ये तो पूरा अरुणाचल का प्रॉब्लम है, और लास्ट टाइम वॉइस को उठाया था LDSU में। हम तो रिस्पेक्ट देते हैं कई जगह में LDSU, ऐसा नहीं है कि हर जगह काम नहीं करते, करता भी। हम लोग का फॉरवर्ड लोग भी अच्छा काम भी किया है, और लोग भी तारीफ करते सब तारीफ करना है, लेकिन गलत करते समय गलत क्या है बोलना चाहिए, वो लोग बताया। इलीगल अपॉइंटमेंट्स का तो व्हाट कैन यू डू फॉर इट एज ए लीगल प्रैक्टिशनर? देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, बहुत सारा तरीका है। और हमको लगता है कि पहले एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था, एडवोकेट्स लोग का काम यही है कि सोशल इंजीनियरिंग करने का काम है हमको ना। हम शॉर्ट दिया एडवोकेट्स कॉल सोशल इंजीनियर्स। तो जितना सिस्टमेटिक है, जितना लीगल पॉइंट्स है,
इसका डोर टू डोर कौन सा ऑफिस में जाना चाहिए, कौन सा नियम कानून फॉलो करके किसी डिपार्टमेंट को चेक करना चाहिए, और रिक्रूटमेंट रूल्स कैसा होना चाहिए, और कहाँ में ब्रीच ऑफ लॉस हो रहा है। तो इसका पूरा सिस्टमेटिक स्टडी जो एज एन एडवोकेट एक एडवोकेट से ज्यादा कोई नहीं जानेगा, हमको प्री नॉलेज पहले से होता है। तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, और इसका वेज भी हम देख लेगा और तरीका भी है बहुत सारा, स्टार्टिंग फ्रॉम द आरटीआई है कि नहीं। और मेरा तो एक आप लोगों को आउट ऑफ दिस क्वेश्चन में हम आपको एक बार बताना चाहेगा कि इफ आई एम नॉट इलेक्टेड एज द जीएस ऑफ दिस एलडीएसयू, मेरा तो सोच है कि हम सबको आरटीआई काउंसलिंग देंगे, स्कूल्स में जाएगा आई विल गिव फ्री आरटीआई काउंसलिंग्स, इसके बाद में कॉलेज स्टूडेंट्स में जाएगा आई विल गिव फ्री आरटीआई काउंसलिंग्स, क्योंकि सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है और सिस्टम को सुधारने के लिए कोई नहीं है। तो जब एक एक स्टूडेंट सिस्टम को सुधारने का टेक्निक जान जाएगा तो सिस्टम कुछ सुधर जाएगा। यही है। आई होप हम अपना हर सवाल का जवाब दिया है, अगर नहीं दिया तो यार फिर से हम वही कर सकते हैं। कोई स्कूल में टीचर्स बहुत कम की है, टीचर्स ने तो प्रॉपर एजुकेशन काम नहीं किया वहाँ पे टीचर्स लाना। सो लाइक आप लोगों का काम तो प्रेशर ग्रुप है, सो लाइक आप उसका एटलीस्ट लाइक वॉइस रेस कर पाएगा, तब का अपने वही क्वेश्चन है बेसिकली। ये वर्ड्स ना आपके प्रोमिसेस वो तो हर कोई देता है, हर कोई के दे गिव देयर ओन ओपिनियंस इन देयर थॉट्स, बट आई वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन दैट इफ यू नॉट ब्रिंग योर प्रोमिसेस इनटू प्रैक्टिकल व्हाट शैल यू डू? ना दैट्स आवर मेन मोटो। सर्विस दिया है तो क्या दिया है, अगर सर्विस नहीं दिया है तो आपको ऊपर कैसे भरोसा कर सकेगा कि आपको जीएस के लिए हम लोग एलेक्ट करेगा। कुछ क्वेश्चन नहीं था आपका, सॉरी। एंड सेकेंडली ये एजुकेशन सेक्टर को लेके हम लोग का कन्वर्ट में आपको पता ही होगा कि आप भी मतलब कन्वर्ट सेक्टर के अंदर चैनल प्रदेश से, तो हम लोग का यहाँ में कॉमर्स ब्लॉक नहीं है, आर्ट्स एंड साइंस अकेला है। तो आप क्या ये कॉमर्स ला सकेगा हम लोग का स्कूल में? एंड सो माय थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का आईटीआई जो कि 10 सालों से बंद है, 10 साल तो पता नहीं ज़्यादा हो भी गया होगा, लेकिन पता नहीं इतना एग्जैक्ट है तो आप उसको वापस खोल सकेगा। एंड सो अगर खोल भी दिया तो उसका जो जाने का रास्ता है, बाइक गाड़ी भी छोड़े, आदमी पैदल भी नहीं जा पाते वहाँ में, तो आप क्या करेगा उसके लिए? और लास्टली कि हम लोग का जो कॉलेज अभी बन रहा है तो क्यों रुक गया वो, उसका रीज़न क्या है, और क्या आप उसको कुछ कर सकेगा कॉलेज को लेके? थैंक यू। सॉरी, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग को पहले से कुछ सीख मिलता है, जैसे कि आप एक एडवोकेट होता होगा तो आपका कुछ एक्सपीरियंस तो है, वो एक्सपीरियंस को लेके आप जैसे कि ये पॉलिटिकल लाइन में उड़ रहा है, आपका कोई ना एक्सपीरियंस है ना कोई सर्विस है, अगर आप ये चीज़ के लिए इलेक्ट हो भी गया तो क्या सर्विस दे सके कि मतलब हम लोग आपको भरोसा करके आपको वोट देगा? सॉरी। तो कहीं ना कहीं बस्ती का जो मेंबर्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये पार्ट ये पूरी हम लोग जो हम बीसी को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये विलेज मेंबर्स the SMCs also plays very important role in this. क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग आज से शुरू करेंगे, मतलब जैसे कि हम पहले से हम लोगों को बताया गया है कि काउंसलिंग के बारे में जो बता रहा था, क्लास 9, 10 से जो काउंसलिंग दे रहा है वो काउंसलिंग को बहुत बेहतर करता है। और आप लोग ये बात को याद रखिए कि मैक्सिमम टीचर्स हम लोग का एरिया भरा है और सब बच्चों से होते हैं, अभी हर जगह घूर के देखे कहीं के बच्चों से है। तो when we check about the quality education of the students, we are checking the quality of the teachers और वो बच्चों टीचर्स है कि नहीं? हेलो, तो इसमें हम लोग अभी से ही हम लोग काउंसलिंग और अवेयरनेस करना जरूरी है टीचर्स लोगों को माने स्टूडेंट्स लोगों को जो अभी हम क्लास 10 में हैं और अभी जो बीएड पढ़ रहा है उन लोग के, और आप लोग टाइम भी चेक करना चाहिए। और ये सब इश्यूज को हम लोग एज ए टेक्निकल ग्राउंड में रखने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट भी रखा हुआ है कि ये कंप्लेंट बॉक्स वाला हम लोग खुद का मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है कंप्लेंट बॉक्स होंगे। तो ये कंप्लेंट बॉक्स को ऐसे कि हम लोग को इजीली टैकल अप करने के लिए ये सिस्टम को रखा है।
कि स्कूल में बॉक्स रखेगा और टीचर स्कूल का क्वालिटी जो है ना एजुकेशन का वो सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है। आप लोग दूर में, हम लोग भी दूर बैठकर हम ऐसे टीएसयू में हम लोग भी सिर्फ रिजल्ट को ही देखते हैं। रिजल्ट्स देखने के बाद में हम लोग बोलेगा कि अरे क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी ठीक नहीं है स्कूल का, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी जब खराब हुआ उस टाइम में चेक करेंगे कोई नहीं आता। तो उस टाइम में चेक करने के लिए हम लोगों ने ये कंपेयर बॉक्स का एक कंसेप्ट हम लोग रखा हुआ है कि स्कूल के बाहर आते उसमें चीज रखेगा बच्चा जो लिखेगा अपना जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता है और टीचर्स एब्सेंट होता है तो उसको एनोनिमसली वो लोग अपना कंपेयर को रजिस्टर करके इसके बाद में फोन करके रख देंगे। तो हम लोग का ये सीट में लाइक मोर देन 30 मेंबर्स ऐसे कुछ है एक्सपीरियंस में। तो वहां से लेकिन आपको ये बात के बारे में आपको शायद पता है कि डीएसयू के बारे में सिर्फ प्रेसिडेंट, जीएस कन्वीनर, एजीएस, वीपी है कि नहीं, उसके बारे में सिर्फ पता है, लेकिन बाकी जो छोटा मेंबर्स है, छोटा लोअर जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो उन लोगों को भी हम काम में लगा सकते हैं, उन लोगों को भी एक्शन में लगा सकते हैं। तो वैसे करके विद कोलैबोरेशन विद बीएसयू ऑल्सो हम लोग अपने बैक्स को एक अच्छी कंसेप्ट देकर ये 3 साल में हम मेरा खुद का सोच है आई डोंट नो इफ आई एम इलेक्टेड, मेरा बाकी टीम मेंबर एग्री नहीं करेगा उसमें, लेकिन हम फोर्स करेंगे और जोड़ देंगे उसमें। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को चेक करने का हम प्लानिंग है। और लैक ऑफ टीचर्स तो ये हम लोग सिर्फ लॉन्डिंग कानूबरी ना पोचो वर्कर का इश्यू नहीं है, पूरा अरुणाचल का इश्यू। तो लैक ऑफ टीचर्स में हम मेरा खुद का एक आइडिया है कि हम लोग वाचोस में बीएड पढ़ने वाला बहुत सारा है, बीएड ग्रेजुएट है, बीएड कर लिया लेकिन ऐसे बैठा हुआ है और एफटेट भी कर लिया, सीटेट भी कर लिया, लेकिन अगर जब गवर्नमेंट पोस्ट पे ही नहीं करेगा टीचर्स का तो एफटेट और सीटेट पढ़ना भी बेकार हो जाता है वो सर्टिफिकेट होल्ड करना। तो एटलीस्ट चलो उन लोगों को हम एक्शन में ला सकते हैं। व्हाई दोस्त इतना पैसा देके पढ़ता है बीएड, वो लोग को प्राइवेट स्कूल में भेजने के मैं हम लोग का मेन मैनिफेस्टो जो चल रहा है वो हम लोग का थॉट्स है, हम लोग का जो इच्छा है, लेकिन मैनिफेस्टो जो होता है वो इलेक्ट होने के बाद ही बनना चाहिए। हमको लगता है स्टूडेंट के ग्रेवियंसेस को इलेक्ट होने के बाद ही पता लगेगा कैसे और ज्यादा पता लगेगा कैसे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं थ्रू आरटीआई का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको भी पता नहीं, कभी मेरा चैम्बर में है लॉन्ग में आप आरटीआई करके मेरा बैंक का अकाउंट का बैलेंस को चेक कर सकते हैं बिफोर बीइंग द जीएस ऑफ द एलसी एंड आफ्टर बीइंग द जीएस ऑफ द एलसी। उसके बाद में आप मेरा एसेट को चेक कर सकते हैं। एसेट माने मेरा प्रॉपर्टी कितना है, गाड़ी क्या दिया है, बाकी कितना खरीदते हैं उसको चेक करिए। जीएस बनने से पहले जीएस बनने के बाद उसको टैली करिए एंड आफ्टर दैट यू कैन रजिस्टर द केस अगेंस्ट मी थ्रू एंटी करप्शन एक्ट। एंटी करप्शन एक्ट का थ्रू में आप हमको केस रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन जब चलता है ना तब मेरी प्रॉपर्टी सीज होता है। ये हम लोग सीख के भी जाएगा कल परसों में ऐसा लीगल पॉइंट हम लोग बता के जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा मेरा प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, मेरा पैसा सीज हो जाएगा और मेरे अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस लगा है बोले से तो हमको तो नहीं लगता बाकी एडमिनिस का जो मेंबर्स रोल वो एक्सेप्ट करेगा, वो लोग मेरा इम्पीच कर देगा, वो लोग आपको करप्शन में फंसा है और डीएससी का नाम खराब कर रहा है बोले। तब क्या होगा कि ना मेरे पास पैसा होगा, ना मेरे पास प्रॉपर्टी होगा, ना मेरे पास नाम होगा, ना मेरे पास इज्जत होगा, ना मेरे पास काम होगा, वो इंसान बर्बाद हो जाता है। वही तो आप एक्शन ले सकते हैं और एग्रीमेंट लिखेगा तो लिख सकते हैं हम, जैसे तो कोर्ट पेपर लेके तो नहीं है चलो तो बढ़ती है मेरे कोर्ट पेपर वो है। और मिस्टर गोहम ने पूछा था कि व्हाट इज सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस इसके लिए हर इंसान अपना तरीका से सर्विस दे रहा है सोसाइटी को। टीचर भी आपको सर्विस दे रहा है, एज ए स्टूडेंट आप लोगों का भी सर्विस का रोल होता है, एज ए डॉक्टर भी आपको सर्विस दे रहा है। और एक्सपीरियंस की जब बात करेगा हम लोग करते हुए भी हम लोग के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो कन्विंस कर रहा है। Hello everyone, my name is Advocate Torun Sharma. This year I'm the aspiring candidate for the General Secretary post in the upcoming LDSU Election Conference 24-27. And I would like to tell about myself. My qualification is I did my BA in English Honors and I did my LLB from National Law Academy, Lekki, and I did
my LLM from Rajiv Gandhi University, and now currently I'm pursuing masters in English literature. So आज का हम लोग का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, स्लाइटली फॉर्मल इनफॉर्मल। ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स और BSU के साथ में एक छोटा सा इंटरेक्शन हम लोगों ने रखा था, जो वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई ऑल्सो थैंक जिन्होंने सभी यहाँ पे आकर हेल्प किया है मैनेजमेंट के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, और सभी सारे प्रोग्राम्स को, इस प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, पार्टिसिपेट किया, उनके लिए उनको मैं हाईली मेरा सिंसियर ग्रेटिट्यूड है। बहुत लोगों का कहना है और जहाँ तहाँ से यही सुनने को मिल रहा है कि आप जो है इस फील्ड में न्यू कमर्स हैं, तो इसका जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? ये फैक्ट है कि मैं इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नया हूँ, और लेकिन बीइंग एन प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। सो एडवोकेट को हम लोग एक सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सोसाइटी के साथ इसका जो प्रॉब्लम्स है, तो इसका जो डिफेक्ट्स है, उसको इंजीनियर करने के लिए मैं दिस टाइम आया हूँ। स्टूडेंट्स कम्युनिटी जानना चाहते हैं कि आप अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो में क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हमारे मेरा जो मैनिफेस्टो है, स्पेशली जितना भी आप अभी मैंने कुछ सर्कुलर किया है, मेरा जितना पोस्टर्स है और पैम्पलेट्स है, उस पर आप सभी ने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा इस पढ़िए। स्पेशली स्टूडेंट वेलफेयर और स्टूडेंट कम्युनिटी सेक्रेटरी हर मेरा पूरा मैनिफेस्टो है। जैसे कि स्कूल्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉट जस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा खुद का एक मोटिव है एंड कंसेप्ट है कि एजुकेशन शुड नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू पेन एंड पेपर। तो एजुकेशन के टाइम में जिस तरह का प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होता है, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए, कह सकते हैं काउंसलिंग का प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद काउंसलिंग सेल्स का हो गया, और इश्यूज़ है जिसके हमने मिलकर मैनिफेस्टो बनाया है, और मेरा खुद का भी मैक्सिमाइज प्रॉब्लम्स को जितना एड्रेस कर सकता है मैंने किया है उसमें। और अगर हम कितना प्रॉब्लम्स है उसको मैनिफेस्टो में ऐड करते करते जाएँ, तो हमको तो लगता है कि ये इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, मैनिफेस्टो खत्म नहीं होगा। हमारा ये आज का आखिरी सवाल होगा सर, तो जाते जाते आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए और जो हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा आपका फेवर में? मैं आप सभी को फेवर सजेशन नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को डायरेक्शन दें कि अगला साल ये जो टेन्योर आने वाला है 3 साल का, उसमें आप ऐसे कैपेबल लोगों को चुनिए। स्पेशली क्वालिटी को देखिए, आप क्वालिफिकेशन को देखिए, पर्सोना को देखिए, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन को देखिए कि वांचो और एज ए वांचो स्टूडेंट्स को कहाँ तक ले जाने का उसका कैलिबर है। और मैं आप सभी से, मेरे लिए तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस टाइम मुझे बनाइए, मैं एक बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आया हूँ जिस टाइम कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा करके जाऊँगा। बस यही रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।